नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल वेद संध्या में आपका अभिनंदन है। हम आज 21वीं सदी के मॉडर्न युग में जी रहे हैं और अपने ही सनातन के विज्ञान को भूल चुके हैं, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता और बनावटी इतिहास ने हमारी सोच और विचार को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। किंतु सच इसके परे है। इस वीडियो के माध्यम से आज उसी सच को उजागर करने का प्रयत्न करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बातें आज का विज्ञान बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में खोज रहा है, वे बातें हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ध्यान, योग और ज्ञान से कैसे जान ली थी? क्या यह केवल संयोग था या सनातन का विज्ञान वास्तव में आज के विज्ञान से भी आगे है? जी हाँ, सनातन यानी शाश्वत एक ऐसा ज्ञान जो न समय से बंधा है न सीमाओं से, और विज्ञान एक निरंतर खोज है सत्य की। जब दोनों का उद्देश्य एक है, सत्य की खोज, तो क्या कारण है कि हम सनातन और विज्ञान को दो विपरीत ध्रुव मानते हैं? आज हम एक एक करके देखेंगे कैसे हमारे शास्त्रों में दी गई बातें आधुनिक विज्ञान द्वारा सिद्ध की जा रही है। और सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति के मूल तत्वों की। पंचतत्व सनातन की मूल रचना। सनातन धर्म कहता है ये संपूर्ण सृष्टि 5 तत्वों से बनी है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ऋषियों ने इन्हें केवल प्रतीक नहीं बल्कि अस्तित्व के मूल आधार के रूप में देखा। और आज विज्ञान क्या कहता है? नासा के अनुसार पूरा ब्रह्मांड 95% डार्क स्पेस से बना है, जिसे हम देख नहीं सकते। सनातन में उसे कहा गया आकाश। वायुमंडल की गति, कंपन और ऊर्जा को विज्ञान काइनेटिक एनर्जी कहता है। सनातन में इसे वायु कहा गया। अग्नि केवल ज्वाला नहीं, वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के हर कण में है। जल, जहां से जीवन शुरू हुआ, और पृथ्वी, जिस पर जीवन विकसित हुआ। सनातन कहता है ये 5 तत्व न केवल बाहर हैं बल्कि हमारे भीतर भी हैं। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है पृथिव्यां आपा अग्निम वायुम आकाशम। और आज का विज्ञान भी यह मानता है कि हमारे शरीर में वही तत्व हैं जो ब्रह्मांड में हैं। ओम और ध्वनि विज्ञान। अब बात करते हैं उस ध्वनि की जिससे सब शुरू हुआ। ओम ये कोई मंत्र नहीं, ये एक ध्वनि है, एक कंपन, जिसे विज्ञान फंडामेंटल कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी कहता है। नासा के डीप स्पेस प्रोब्स ने ऐसी ध्वनियां रिकॉर्ड की जो ओम की तरह सुनाई देती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है ओम का उच्चारण मस्तिष्क के अमिग्डाला हिस्से को शांत करता है, जिससे तनाव कम होता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। मांडुक्य उपनिषद में लिखा है ओम इत्येत दक्षरम इदम सर्वम, अर्थात यह एक ही ध्वनि सब कुछ है। ध्वनि से कंपन होता है और कंपन से उत्पत्ति। यही तो आज का विज्ञान भी कहता है, वाइब्रेशन है सभी सृजन की जड़। अब आते हैं योग और ध्यान पर। विज्ञान और आत्मा का संगम। आज पूरी दुनिया योग सीख रही है। कॉर्पोरेट से लेकर यूनिवर्सिटीज तक माइंडफुलनेस को अपनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये हजारों साल पुराना ज्ञान भारत की ही देन है। योग केवल शरीर को मोड़ने की क्रिया नहीं है, ये आत्मा, मन और शरीर के संतुलन का विज्ञान है। सनातन विज्ञान कहता है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता का नाम योग है। प्रमाण स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है मेडिटेशन और योगिक ब्रीथिंग इंक्रीजेस ग्रे मैटर इन द ब्रेन। एआईएम्स के न्यूरो रिसर्च के अनुसार 5 से 10 मिनट की ध्यान साधना से कॉर्टिसोल लेवल्स यानी तनाव के हार्मोन्स में कमी आती है। एमआरआई स्कैन से पाया गया कि नियमित ध्यान से ब्रेन के एमाइलोडाला, फियर सेंटर और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में संतुलन आता है, यानी जहां विज्ञान दिमाग को तारों के जाल से देखता है, सनातन विज्ञान उसको शांति का मार्ग बताता है। नाड़ी, चक्र और आधुनिक न्यूरोसाइंस। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों की बात की गई है। क्या ये केवल धार्मिक कल्पना है? नहीं, आधुनिक विज्ञान अब बायोइलेक्ट्रिक सर्किट्स, न्यूरॉन पाथवेज और एनर्जी फ्लोज की बात कर रहा है, जो ठीक वैसा ही है जैसा हाशियों ने चक्रों के माध्यम से बताया। सनातन धर्म के अनुसार शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं,
जो नाड़ी शक्ति और चेतना से जुड़ते हैं। विज्ञान क्या कहता है? यूसीएलए की न्यूरोसाइंस रिसर्च में देखा गया है कि हार्ट, ब्रेन और गट के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, जैसे चक्रों में ऊर्जा घूमती है। आईआईटी दिल्ली के एक रिसर्च प्रोजेक्ट ने पाया कि मेडिटेशन से स्पाइनल कोड के कुछ बिंदुओं पर गर्मी और ऊर्जा का प्रवाह मेजरेबल था, ठीक वैसे जैसे चक्रों को अनुभव किया जाता है। योग शास्त्रों में इन्हें कहा गया मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। ये केवल मनगढ़ंत प्रतीक नहीं, ऊर्जा के सक्रिय केंद्र हैं, जिन्हें अब ईईजी और एमएफएस स्कैन से मापा जा सकता है। क्या यह केवल संयोग है? नहीं मित्रों, ये प्रमाण है कि सनातन ज्ञान कोई कोरी आस्था नहीं, यह अनुभव, परीक्षण और सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित था। आज जहां न्यूरोसाइंस केवल चेतना, कॉन्शियसनेस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, वहां आर्षीय ध्यान में बैठकर आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव कर चुके थे। हवन और पर्यावरण विज्ञान सनातन परंपरा में यज्ञ और हवन को केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं माना गया, बल्कि यह एक पूर्णतः वैज्ञानिक और पर्यावरण संतुलनकारी प्रक्रिया है। हवन में डाले जाने वाले पदार्थ जैसे घी, गुग्गुल, कपूर, हरी इलायची, नीम की लकड़ी, ये सब वातावरण में जब जलते हैं तो उनके अणु वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। प्रमाण CSIR NIERI, भारत सरकार का रिसर्च संस्थान की 2018 की रिपोर्ट कहती है, हवन से निकली गैसों में फॉर्मल्डिहाइड, फेनॉल्स और नेगेटिव आयंस होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। आज जब दुनिया एरोमाथेरेपी, स्मोक क्लेंजिंग जैसी नई विधियां खोज रही है, सनातन संस्कृति ने हवन के माध्यम से सदियों पहले प्रकृति को शुद्ध करना सिखा दिया था। यजुर्वेद में कहा गया, हविष्य सोम्या हवे, हवन से सोम रूपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो जीवन दायिनी है। अब आते हैं गर्भ विज्ञान और मानसिक विकास पर। क्या एक गर्भस्थ शिशु कुछ महसूस कर सकता है? क्या अभिमन्यु का गर्भ में चक्रव्यूह सुनना केवल कथा है, या विज्ञान में भी इसका कोई आधार है? सनातन परंपरा में गर्भ संस्कार की गहराई से चर्चा की गई है। यह मान्यता थी कि गर्भस्थ शिशु को सुनाया गया संगीत, मंत्र, व्यवहार उसके भविष्य के चरित्र और भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। आज विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी USA की फेटल साइकोलॉजी रिसर्च में पाया गया, 5वें महीने से भ्रूण अपने वातावरण की ध्वनियों पर प्रतिक्रिया देने लगता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH की रिपोर्ट कहती है, गर्भकाल में शांति, संगीत और मंत्र का बच्चे के मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महाभारत में यह उल्लेख है कि कुंती ने गर्भ में ही अपने पुत्र कर्ण को सूर्य देवता से प्राप्त किया, जिसका अर्थ है दिव्यता और गुण जन्म से पहले तय होते हैं। आज गर्भ संस्कार भारत ही नहीं, विदेशों में भी एक मान्य चिकित्सा पद्धति बन चुकी है। वैदिक गणित और आधुनिक विज्ञान पर आइए। जब पश्चिमी दुनिया रोमन न्यूमरल्स से जूझ रही थी, तब भारत में शून्य, दशमलव, बीजगणित और कलन शास्त्र अपने शिखर पर थे। वैदिक गणित एक ऐसी प्रणाली है जिसमें गणनाएं मानसिक स्तर पर सेकंडों में की जा सकती हैं। प्रमाण NSA में वैदिक गणितीय सूत्रों का उपयोग कम्युनिकेशन एल्गोरिथम्स में किया गया। इंडियन मैथमेटिशियन पिंगाला ने लगभग 3000 ईसा पूर्व में बाइनरी कोड का प्रारूप दिया, 0 और 1 का प्रयोग, जो आज कंप्यूटर का मूल आधार है। श्लोकों के माध्यम से गणित एकाधिकेन पूर्वेन निखिलम नवताश्चरमम दशतः जैसे सूत्र मानसिक कैलकुलेशन की शक्ति देते हैं। आज जहां विद्यार्थी गणना से डरते हैं, वैदिक गणित उन्हें खेल की तरह सिखाता है। परमाणु सिद्धांत, जो ऋषियों ने पहले ही बता दिया था। आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा आविष्कार क्या था? एटम यानी परमाणु की खोज। लेकिन क्या आपको पता है, सनातन परंपरा में इसे हजारों वर्ष पहले ही बताया जा चुका था। कणाद ऋषि ने कहा था, संसार के प्रत्येक द्रव्य की उत्पत्ति परमाणु से होती है।
सर्वद्रव्याणाम परमाणुवा सूक्ष्मतमः। वैशेषिक सूत्र। उन्होंने न केवल परमाणु का अस्तित्व बताया बल्कि उसके संयोजन, विभाजन और गुणों की भी बात की थी। प्रमाण। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा की रिसर्च में कहा गया, कणाद का सिद्धांत एक प्राचीन प्रोटो एटॉमिक थियरी था जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल से मिलता जुलता है। आज जो विज्ञान कह रहा है कि मैटर छोटे छोटे कणों से बना है, हमारे ऋषियों ने उसे बिना किसी प्रयोगशाला के अनुभव किया था। तारामंडल और खगोल विज्ञान, ज्योतिष एज एस्ट्रोनॉमी। क्या आप जानते हैं कि आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति बिना टेलीस्कोप के 0.1 सेकंड की सटीकता तक बताई थी, जब पूरी दुनिया यह सोच रही थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तब भारतीय गणितज्ञों ने बताया, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय, बृहस्पति सिद्धांत जैसे ग्रंथ खगोल विज्ञान के बेजोड़ उदाहरण हैं। प्रमाण। नासा के खगोल वैज्ञानिकों ने भारत की नक्षत्र प्रणाली को सबसे एंशिएंट एंड एक्यूरेट माना। कल्पसूत्रा में 27 नक्षत्रों के चक्र को चंद्र गति के आधार पर समझाया गया, जो आज के लूनर कैलेंडर से भी मेल खाते हैं। ऋषियों ने बिना आधुनिक उपकरणों के जो आकाश को पढ़ा, आज वो उपग्रहों से सिद्ध हो रहा है। एक गहन विषय है पुनर्जन्म और चेतना, रीबर्थ एंड कॉन्शियसनेस। क्या आत्मा बार बार जन्म लेती है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? ये प्रश्न सनातन धर्म का मूल है और आज विज्ञान भी इनके उत्तर खोज रहा है। भगवद गीता में कहा गया, आत्मा कभी नहीं मरती, वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। न जायते म्रियते व कदाचित न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2.2 प्रमाण। डॉक्टर इयन स्टीवनसन, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने 2500 से अधिक बच्चों का अध्ययन किया, जिनमें पास्ट लाइफ की यादें थीं। उनके शोध में 1 से 2 साल के बच्चे अपनी पिछली मृत्यु, स्थान और परिवार को पहचानते थे, जिसे कई बार साक्ष्यों से साबित किया गया। कॉन्शियसनेस, जिसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस आज भी डिफाइन नहीं कर पाया, पर सनातन कहता है, चेतना वह ज्योति है जो शरीर नहीं, आत्मा की पहचान है। एक और प्रमाण है आयुर्वेद, भारत का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान, जब आज की आधुनिक चिकित्सा एलोपैथी साइड इफेक्ट से जूझ रही है। सनातन धर्म हजारों साल पहले आयुर्वेद का होलिस्टिक मॉडल दे चुका था। आयुर्वेद हन्नचायु जीवन। पल्सवेद ज्ञान, ये केवल रोग का इलाज नहीं, जीवन को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखने का विज्ञान है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में शरीर, मन और आत्मा तीनों के संतुलन की बात की गई है। प्रमाण। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1976 में आयुर्वेद को एक मान्य चिकित्सा प्रणाली घोषित किया। हल्दी, करक्यूमिन पर 7000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। नियम, अश्वगंधा, त्रिफला जैसे तत्व मॉडर्न फार्माकोलॉजी में इंटीग्रेट हो रहे हैं। आज भारत के बाहर अमेरिका, जर्मनी और जापान तक आयुर्वेद को इंटीग्रेटिव मेडिसिन के रूप में अपनाया जा रहा है। यदि हम चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का अनुसरण करें तो कभी एलोपैथिक दवाओं की जरूरत नहीं होगी। काल चक्र और युग सिद्धांत यानी समय का विज्ञान। सनातन धर्म कहता है, समय एक रेखा नहीं, एक चक्र है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग ब्रह्मांडीय चेतना के चरण हैं। मनुस्मृति के अनुसार एक युग के वर्षों की गिनती करोड़ों में होती है। ये केवल प्रतीक नहीं, खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। प्रमाण। नासा की रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की एक्सियल प्रिसेशन, अर्थ वॉबल का साइकिल है लगभग 25,800 वर्ष, जिसे युग चक्र कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर हमारी आकाशगंगा की गति और स्थिति परिवर्तन युगों की चेतना को प्रभावित करता है। कॉस्मिक टाइम थ्योरी। सनातन का समय बोध लिनियर नहीं, साइक्लिक है, जैसा कि आज मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स भी मान रहा है। सनातन बनाम विज्ञान, टकराव या समरसता। अब प्रश्न उठता है, क्या सनातन और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं? क्या विज्ञान केवल प्रत्यक्ष को मानता है और सनातन अदृश्य को? नहीं,
दोनों सत्य की खोज करते हैं, बस रास्ते अलग हैं। तुलना देखिए, सनातन विज्ञान ध्यान द्वारा आत्मा की खोज, न्यूरोलॉजी द्वारा चेतना की खोज, यज्ञ से वायु शुद्ध स्मोक, थेरेपी, जेर्मिसाइड वैलिडेशन, पंचतत्व सिद्धांत, क्वांटम फील्ड्स एंड मैटर स्टेट्स चक्र और नैडी न्यूरलैंड, बायो इलेक्ट्रिक मैप्स, जहां विज्ञान बाहरी जगत को समझता है, सनातन भीतर उतरकर आत्मा तक जाता है। और दोनों का लक्ष्य एक ही है, सत्य की खोज। क्या सनातन ही असली विज्ञान है? और जब हम विज्ञान को अपनी आंखों से देखते हैं और सनातन को आत्मा से अनुभव करते हैं, तो एक बात स्पष्ट होती है, ये दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। आज जिस कॉन्शियसनेस, वाइब्रेशंस, एनर्जी फील्ड्स और यूनिवर्सल पैटर्न्स की बात वैज्ञानिक कर रहे हैं, ऋषियों ने उसे हजारों वर्षों पहले आत्म साक्षात्कार से जाना था। शायद यह कहना ज्यादा उचित होगा, सनातन विज्ञान से भी आगे है। विज्ञान जहां प्रश्न पूछता है, सनातन वहां उत्तर देता है। विज्ञान कहता है, देखो तो विश्वास करो। सनातन कहता है, अनुभव करो तो जानो। आज के आधुनिक युवाओं के लिए संदेश, आज का युवा विज्ञान में विश्वास रखता है और यह अच्छी बात है, लेकिन अगर वह वेदों को भी समझे तो उसका ज्ञान केवल डिग्री नहीं, दिव्यता बन जाएगा। कृपया सनातन को केवल कर्मकांड न समझें। यह जीवन जीने की वह प्रणाली है जो शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक का विज्ञान बताती है। निष्कर्ष, सत्य वही है जो अनुभव से निकले। सनातन और विज्ञान का मिलन हमें एक ऐसा भविष्य दे सकता है जहां स्पिरिचुअलिटी और टेक्नोलॉजी साथ चलें, जहां विज्ञान पदार्थ को समझे और सनातन चेतना को। ऋषियों ने सत्य को हजारों वर्ष पूर्व अनुभव किया और वैज्ञानिक उसे आज सिद्ध कर रहे हैं, और हम सब उस यात्रा के भाग हैं। दर्शकों से अपील, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे साझा करें अपने परिवार, मित्रों और समाज के साथ। आपका एक शेयर किसी को सनातन से जोड़ सकता है और विज्ञान को एक नई दृष्टि दे सकता है। कृपया कमेंट में बताएं, आपको कौन सी बात सबसे अधिक गहराई से छू गई। सनातन विज्ञान से संबंधित कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।